सेवा सेवा, पड़ा पेंता सेवा सेवा, पड़ा पेंता। सेवा सेवा। सर्वप्रथम मैं प्रकृति शक्ति पड़ापेन को नमन करते हुए इस दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे बुजुर्ग जनों को, जिसमें विशेष तौर पर इस समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे परम आदरणीय पूर्व मंत्री रहे हमारे पिता तुल्य प्रताप सिंह उइके जी, कल्लू सिंह दादा और मासूदकर सर, और इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हमारे बुरेलाल भैया, हमारे दादा चौहान दादा, और आटनेर से चलकर आए हुए हमारे परम आदरणीय हमारे रामचरण भाई साहब, जामवंत कुमरे जी, और सबका नाम मैं एक एक से लूँगा तो काफी लगेगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो संगठन है समस्त आदिवासी समाज संगठन और जैस संगठन, इन सभी के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी सेवा जोहार, नमस्कार, जय मटुआ, जय जोहार। वास्तव में आज समय का अभाव है, काफ़ी सारे वक्ता हैं, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखना चाहूँगा। कोई भी समाज यदि उसका अस्तित्व को बनाए रखना है तो उसकी जो संस्कृति और धर्म परंपराएं हैं वो जीवित रहता है। यदि उसकी धर्म संस्कृति और परंपराएं यदि खत्म होती है तो उसका अस्तित्व आने वाले समय में खत्म हो जाता है। हमारा यदि अस्तित्व है, आदिवासियों का अस्तित्व है, गोंड कोरकू बैगा जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, तो उनकी जो संस्कृति है, उनकी जीवन पद्धति है, और उस जीवन पद्धति के वजह से हम संविधान में अलग से आप लोगों को आरक्षण की सुविधाएं दी गई, प्रतिनिधित्व का दर्जा दिया गया है, और वो जो सर्टिफिकेट है आपका अनुसूचित जनजाति का, एसटी का सर्टिफिकेट है, वो भी आपकी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, आपकी बोली भाषा है, आपकी पूजा पद्धति है, ये सब लोगों से अलग है। इसीलिए आपको वो सर्टिफिकेट मिला है। वो अनुसूचित जनजाति का जो सर्टिफिकेट है वो परमानेंट नहीं है, कोई संविधान में परमानेंट नहीं लिखा है। इसके लिए बहुत बाद में जो और संविधान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे कि लोकुर समिति बनी थी 1965 में, और उस समिति ने सिफारिश की थी जो हमारी जो पूजा करने की तरीके हैं, हमारा पहनावा है, हमारी बोली भाषा है, इन सब चीज़ों को देख करके, और वो जो मानते हैं हमारे अलग से जो चीज़ें हैं उसके आधार पे हमको सर्टिफिकेट मिलता है। और उस सर्टिफिकेट मिलने के कारण हमारा जो लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो सरपंच बनते हैं या विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं या नौकरियों में कहीं भी उस सर्टिफिकेट के कारण जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यदि है भविष्य में, तो वो है हमारे अधिकारों को संरक्षित करने से भी पहले हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी बोली भाषा, हमारी धर्म पद्धति, हमारी पूजा पद्धति है, उसको संरक्षित रखना है। क्योंकि जो धर्म है वो सबसे प्राचीन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है, और प्रकृति जब तक रहेगी तब तक हमारा जो धर्म, हमारे रीति रिवाज बने रहेंगे। इसके लिए हमें, और हमारा जो समाज है जो पिछड़ता जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम शिक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं, और इसके बाद भी हमारे जो दूसरे लोग हैं, बहुत सारी जो जातियां हैं, वो हमेशा हमारा शोषण करते रही है। और आज हम उन शोषणों को लेकर के, हम जितने युवा वर्ग हैं, हम या पढ़ा लिखा वर्ग भी है, हमें उसे एक नया रास्ता खोजने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को कैसे मजबूत करें, हमारे समाज को कैसे मजबूत करें। तो हमारे मजबूत करने के लिए हमारी धर्म संस्कृति को दूसरे के बुराई करने के बजाय हमारी जो इन परंपराएं हैं, इनका प्रचार प्रसार हर गांव तक जा करके, एक कॉर्नर मीटिंग करके, और जो हमारे बुजुर्गों ने जो बचाए रखा है उसको और उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी धर्म संस्कृति और परंपराओं को यदि ख़त्म किए हैं तो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने ख़त्म किया है, ना कि वो गाँव के लोगों ने किया है। तो आज मंच से हम उन पढ़े जो गांव के लोगों को मैं ज़्यादा ज्ञान देने के बजाय मैं उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। हम सारे युवा ये प्रण लेके हम जाएंगे कि उनकी जो बनाई हुई पद्धतियां हैं उसको हम बचा के रखेंगे।
आज भी गांव में यदि हम मुकद्दम और आज जो ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, गांव में आज भी जीवित है। गांव के लोग आज भी पंचायत बैठ करके मीटिंग करके ज़्यादातर जो मामले हैं उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनको भी यदि गलत सलाह यदि देते हैं, यदि जाते हैं कि जाओ आप थाने में जाइए, कहीं जाइए, बाहर जाइए, तो वो कौन लोग हैं? हमारे ही बीच का जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वही बोलता है कि आप पहले जाइए थाने में और पहले वहाँ जा कर के, और जो संगठन है, जो गांव के लोग एक साथ बैठ कर के जो निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों का विरोध भी हमारा यदि कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वही सबसे पहले विरोध करता है। नहीं तो पुराने लोग आज भी जो मुकद्दम लोगों का जो सम्मान समारोह है, वाकई में उन्होंने जो उनकी परंपराएं हैं उनको प्रोत्साहित करके और उनकी परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए आज जो यहाँ के जो कार्यक्रम आयोजित किया है, महापंचायत जो आयोजित किया है, यहाँ पे हमारे बड़े भाई राजा ध्रुवे भाई साहब और जेएस के जो टीम के लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारी पुरानी परंपराएं जो निपटारे करने के तरीके हैं उसको पुनः जीवित करने का प्रयास किया है और आने वाले समय में इसको और गांव-गांव तक ले जाने की जरूरत है। उसमें हम सब लोगों का जितना सहयोग होगा वो हम करते रहेंगे। हमारा जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली इतिहास है। हम जब भी देखते हैं कि आदिवासियों को, मैं जब भी बैठता हूँ अपने समाज के लोगों के बीच में, तो लोग बोलते हैं कि हम आदिवासी हम क्या कर पाएंगे, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा क्या, हम तो ऐसे ही पैदा हुए गाँव में, ऐसे ही हम मर जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आदिवासियों का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है। हमारे पूर्वज राजा रजवाड़े महाराजा रहे हैं। आप बाजू में देखेंगे शाहपुर के पास में, तो इतना बड़ा जो किला जो पुराना है, अभी चढ़ के बीच में हम गए थे, उस किले के ऊपर चढ़ने के बाद देखा कि उस पुराने जमाने में बनाई हुई चीजें आज भी उनकी जो दीवारें कुछ टूटी फूटी पड़ी है। ऐसे कई सारे जो राजा रजवाड़ों के जो महल है आदिवासियों के, वो चीख चीख के बोल रही हैं कि वो आपका ये शासन, ये पूरा क्षेत्र है गोंडवाना लैंड, ये आप लोगों का शासन काल और आप लोगों का है। आप लोगों ने यहाँ पे शासन किया है। जब आप शासन कर सकते हैं, उस शासन करने वाली कौम है, उनकी संतानें हैं, तो आज हम इतने कमजोर क्यों हैं? आज हम कमजोर इसलिए हैं कि हम सिर्फ अपने आप हम कमजोर नहीं बने, हमें बनाया गया। आपको बताया गया कि आप कमजोर हैं, आप होशियार नहीं हैं, आप आदिवासी हैं, आदिकाल से रहते हैं, आप पत्ते लपेटे हुए लोग, आप पत्ते लपेट के जीवन यापन करते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को मान लेते हैं। क्योंकि टीवी में सुबह से शाम तक जब भी आदिवासी का ऐड आएगा तो वहाँ आपको पत्ते लपेटे हुए व्यक्ति दिखाई देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाते कि आप सूट वूट पहने हो या बहुत अच्छे सभ्य तरीके से रहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो गलत है। यदि वो पत्ते लपेटने वाले लोग होते तो वो इतने बड़े बड़े महल और इतने रजवाड़े नहीं बनाए होते, इतने सालों तक के, सबसे ज्यादा इतने सालों तक शासन नहीं करते अपने एरिया में। यदि उन्होंने शासन किया है मतलब उनके पास बुद्धि थी, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता था, वो शासन कर सकते थे। एक अपने समाज, ये पूरे एरिया में शासन करने लायक उनके गुण थे। तो हमारे युवाओं में, हमारे समाज में आज क्यों नहीं है? आज वो जीन्स हैं हमारे अंदर, उन पुराने पूर्वजों के जीन्स हैं जो आने वाले समय में, आज ये जो राजनीतिक जो क्रांति आ रही है आदिवासियों के बीच में, जिसकी शुरुआत जो आप सांस्कृतिक क्रांति की बात करें तो आचार्य मोतीराम कंगाली दादा ने किया था, जिनके क्रांति के कारण आज हम कोया पुनेम को किताबों के रूप में, साहित्य के रूप में पढ़ने का एक अवसर मिला। आज हमारे युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें जरूरत है कि उनके साहित्य को सजो करके और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो बची हुई चीजें लिखने की जरूरत है और हमारे समाज को नई दिशा देने की जरूरत है। जिस दिन हम सामाजिक रूप से संगठित हो जाएंगे, हम शिक्षित हो जाएंगे, हम बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और पत्रकार तैयार कर लेंगे, उस दिन स्वतः ही हम उस क्षेत्र में हम निर्णय ले पाएंगे। हम जिसको चाहे उसको हम विधायक बनाएंगे, जिसको चाहे उसको सांसद बना सकते हैं। लेकिन आज जरूरत है हमें संगठित होने की। आज जरूरत है हमें हर गांव में एक जैसी विचारधारा के साथ जुड़ने की, और वो विचारधारा है आपके प्रकृति पूजक, आपके जो कोया पुनेम, आप जो जिसको भी पूजते हैं, आप प्रकृति के सम्मत जो हम
पुराने देवी देवताओं को पूजते हैं उसको पूजते रहिए और उसको मानते हुए सबको एक दूसरे को भाईचारा के साथ रहें, एक दूसरे की मदद करें, आपस में लड़े नहीं। कोई भी नेता आए बाहर से आपको लड़वाते रहेंगे, आप बीजेपी के हो, आप कांग्रेस के हो, आप पीला गमछा वाले हो, आप लाल गमछा वाले हो, आप सफेद गमछा वाले हो, लेकिन आप हो कौन? आप कोयतुर लोग हो, आप इस धरती के मूल बीज हो, आप आदिवासी लोग हो। जब आप आदिवासी है, आप कोयतुर लोग हैं, चाहे वो गोंड हो चाहे कोरकू हो, जब कोयतुर है तो आप भाई भाई, आप लड़ते क्यों हैं? हम राजनीति में जब भी चुनाव आते हैं तो उस समय रहते हैं अरे गोंड लोग तो उस पार्टी को वोट देते हैं, तो हम बोले कोरकू लोग हम उसमें नहीं दूसरे पार्टी को देंगे, और इस तरह से हमारे बीच में फूट पड़ता है और उसका फायदा कोई और आके ले जा लेता है। इसीलिए हम चाहते भी हम अपने समाज से सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं दे पाते हैं। इसलिए अब जरूरत है युवाओं को, समाज को, कि वो मिल करके और चुने, मीटिंग करे, इस तरह से महापंचायत बिठा करके और आप लोग निर्णय करके एक कैंडिडेट को निकाले कि ये कैंडिडेट हम विधानसभा के लिए लड़ाएंगे या ये कैंडिडेट हम सरपंच के लिए लड़ाएंगे, जनपद अध्यक्ष के लिए, जनपद सदस्य, जितने भी पद होने वाले हैं उनके लिए आप बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा महापंचायत आयोजित करके और निर्णय ले, और निश्चित तौर पर उस दिन हमारे समाज का वास्तविक नेतृत्व तैयार होगा और वो व्यक्ति आपके समाज के लिए सही निर्णय ले पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, समय का अभाव है, मेरे ज्ञान के अभाव में, समय की कमी के कारण हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया और आप लोगों ने इतने इज्जत से मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय सुभाष, जय भारत, जय गौंडवाना, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय काकोड़िया सर, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने यहाँ उपस्थित सगा समाज को संबोधित किया। अब मैं जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं